मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर बाय अ प्योर नंबर। दिस इज द फर्स्ट नंबर। आप इसके पहले लिखवा रहे थे वी मल्टीप्लाई वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी। उसको लीव करो, नंबरिंग लिख लो पूरा, फिर उसको लिखाते हैं हेडिंग वाइज, हेडिंग पूरा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अभी हमने लिखा पहला क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय प्योर नंबर, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यस। फिर उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस दो प्रोडक्ट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, ठीक है। थर्ड हो गया। अब इसे थर्ड में दो प्रॉपर्टी चलेंगी, डॉट प्रोडक्ट चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी थर्ड में दो पार्ट चलेंगे। ए पार्ट में आएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। एंड इसी में सेकंड हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद यस। अब इन्हीं को हम डिटेल में चलेंगे। जब प्योर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आज समझा दे रहे हैं। जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को प्योर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एज इट इज वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, केवल उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओनली वी हैव टू इंक्रीज मैग्नीट्यूड, ओके। लेकिन जब कभी स्केलर प्रोडक्ट का हम वेक्टर में करते हैं तो भी उस कंडीशन में भी हमें वेक्टर ही प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम स्केलर का वेक्टर में करेंगे तो क्या होगा, हमें वेक्टर प्राप्त होगा, ठीक है। फिर थर्ड है जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो उस समय हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उस समय हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर, अंडरस्टैंड? चलो, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए प्योर नंबर। बस 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय प्योर नंबर, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी का प्योर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इफ वी
ठीक है, चलिए, if we multiply a vector quantity by scalar quantity, sorry, by pure number, then we obtain क्या, vector quantity okay, only we increase magnitude, ठीक, क्लियर। अगर आप करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू क्या, एन मतलब एक नंबर है, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू वेक्टर ए, क्या हो जाएगा यहाँ, एन इंटू वेक्टर ए। तो इसमें होगा क्या, केवल मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हेडिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, लिखिए, इफ वी मल्टीप्लाई a vector quantity by scalar quantity, then a new vector quantity is obtained. Okay, for example, vector f, देखिए एग्जाम्पल में m यानी मास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, मास है, श्वेता हेलो, मास इज यस स्केलर क्वांटिटी ना, एंड acceleration is vector quantity, then it will be what, it will be it can produce vector f, this is new vector quantity,
तो हमने क्या बताया, जब कभी किसी स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई होगा तो एक नया वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा। क्लियर? हो। हाँ, समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये तब क्या होगा, एक नया यस सर। वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये डिटेल में चलना है, नेक्स्ट डे चलते हैं, ठीक है।